हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करें परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का। एक्सरसाइज है 7.1। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8, ईच सेक्शन ऑफ क्लास सॉरी देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन। 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एक एग्जामिनेशन में। फिर बोलता है हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल। उन क्वेश्चंस का आंसर क्या पॉसिबल हो सकता है सीक्वेंस वाइज। इफ द फर्स्ट थ्री क्वेश्चन हैव 4 चॉइस। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के लिए कितनी चॉइस है, अपने पास 4 चॉइस है। एंड द नेक्स्ट 3 हैव 5 चॉइस ईच। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन के लिए कितनी चॉइसेस है, 5 चॉइसेस है। ठीक है, तो देखिएगा हम इसका इसका परमुटेशन मतलब इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होगा, हम इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन भाई, पहले फर्स्ट 3 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कितने वेज है, 4 वेज है, क्योंकि उसकी चॉइसेस कितनी है, 4। टोटल क्वेश्चंस है अपने पास 6 है। तो इसको कैसे लिखोगे, ईच ऑफ द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कैन हैव या कैन बी आंसर। कितने का आंसर दे सकते हैं हम, इन 4 वेज। कितने तरीके से आंसर दे सकते हैं फर्स्ट 3 क्वेश्चंस का, 4 तरीके से। तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन के लिए आंसर देने के कितने वेज हो गए, 5 वेज। तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस can be answered in 5 ways। भाई टोटल क्वेश्चंस कितने अपने पास 6 है। बोल रहा है फर्स्ट 3 क्वेश्चन का आंसर देने के कितने वेज है, 4 वेज। और नेक्स्ट 3 और टोटल 6 है, तो नेक्स्ट पहले 3 हो गए, तो लास्ट के 3 कैसे होंगे, उनके आंसर देने के कितने तरीके से, 5 तरीके। बाय द, फिर क्या बोलता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या हो जाएगा, बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। कैसे करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस, कितनी सीक्वेंस से हम उसको आंसर दे सकते हैं, ऑफ आंसर्स। और क्या बनेगा, फर्स्ट 3 क्वेश्चन के लिए कितने वे हैं, 4 वे। तो फर्स्ट के लिए 4, सेकंड के लिए 4 एंड थर्ड के लिए 4। अब लास्ट 3 के लिए कितने वेज हैं, 5 वेज। तो 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 5 जा 20, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर 4 5 जा 20, फिर 4 5 जा 20, 2 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 1 2 3, 8000 वेज है जो हम इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। कोई वर्ड्स है, कितने वर्ड्स है, ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर, कितने लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर देयर। मतलब 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स है, ठीक है, और वो बोलता है इंग्लिश के, तो उनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विद और विदाउट मीनिंग विद 3 डिस्टिंक्ट लेटर। बोल रहा है 3 डिस्टिंक्ट लेटर से एक वर्ड बनाना है। 3 डिस्टिंक्ट लेटर से क्या बनाना है, एक वर्ड बनाना है, चाहे उसका मीनिंग निकले या ना निकले, उसका मीनिंग निकले
या ना निकले। तो हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं 3 लेटर्स के, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ चूज डिस्टिंक्ट लेटर कितने होते हैं टोटल नंबर अल्फाबेट में 26। तो 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स आउट ऑफ 26। भाई 26 लेटर्स हैं अपने पास, तो कितने तरीके से चूज कर सकते हैं आउट ऑफ 26 लेटर्स, ठीक है भाई। तो अब चूज करने का, अगर हम एक को चूज करते हैं तो दूसरे वाले को डिस्टिंक्ट बोल रहा है। तो फर्स्ट को मान लो जैसे हमने 26 में एक को चूज कर दिया, तो अब रिमेनिंग अल्फाबेट्स कितने बच गए 25। तो 25 लेटर में से एक चूज करना पड़ेगा। फिर 3 लेटर्स बनाने हैं, टोटल कितने बनाने 3, तो तब एक वर्ड बनाना है। तो फर्स्ट लेटर को चूज करने का कितना भी हो गया, तो देखिएगा फर्स्ट letter can be selected in 26 waves। पहला लेटर चूज करने के लिए कितने वेव्स हैं 26। सेकंड लेटर कैन बी सेलेक्टेड इन द 25 वे, क्योंकि एक तो हमने चूज कर लिया, वो हमने रख लिया, दूसरा कितने में से चूज करेंगे 25 लेटर से। थर्ड लेटर कैन बी सेलेक्टेड इन कितने कितने लेटर्स बच गए रिमेनिंग 2 सेलेक्ट करने के बाद 24। तो थर्ड लेटर चूज करने के पास कितने वेज है 24। बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने बन जाएंगे अपने पास, देखिएगा टोटल नंबर्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेने, कैसे लेने डिस्टिंक्ट लेटर्स, क्या बनाने के लिए वर्ड्स बनाने के लिए, that can be form कितने वेज हो जाएंगे टोटल 26 को 25 से एंड 25 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिएगा और बताइएगा क्या आएगा। अपने पास हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 15600। इतने वे से हम 3 लेटर डिस्टिंक्ट बना सकते हैं। ऐसे समझिएगा कि भी अपने पास ये है, ये एक वर्ड्स बनाना है, कितने लेटर का 3 वर्ड्स का 3 लेटर्स का। तो फर्स्ट अल्फाबेट चूज, टोटल अल्फाबेट्स होते हैं अपने पास 26। तो फर्स्ट लेटर चूज करने के यहाँ पे कितने तरीके हो गए 26। अब एक लेटर यहाँ पे आ गया तो कितने लेटर्स बचे, अब इस लेटर को चूज करने के कितने वेज है 25। तो इस लेटर को चूज करने के कितने वेज है 2 लेटर्स तो हमने सेलेक्ट कर लिए, तो इसको बच गया 24। तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एक क्या बन जाएगा वर्ड्स बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा भाई। क्वेश्चन 10 क्या कहता है, हाउ मैनी 3 लेटर कोड वर्ड आर पॉसिबल यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। भाई बोल रहा है 3 लेटर्स का कोड बनाया हुआ है, तो फर्स्ट 10 लेटर से कितने लेटर कितने कोड वर्ड्स अपन बना सकते हैं, कितने फर्स्ट 10 लेटर से, मतलब अल्फाबेट के फर्स्ट 3 लेटर्स को यूज करना है तो उससे हम कितने कोड वर्ड बना सकते हैं। कंडीशन दिया हुआ है नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब फर्स्ट पे आए तो फर्स्ट पे होगा, सेकंड थर्ड पे नहीं होगा। फिर बोलता है लेटर आर रिपीटेड, लेटर क्या हो सकते हैं रिपीट हो सकते हैं, ठीक है भाई। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितने हो गए अल्फाबेट्स चूज कर सकते हैं अपने पास 10, फर्स्ट 10 की बात कर रहे हैं वो। तो वी
have to choose three distinctly name. थ्री, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। कौन सा है? फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या है? लेटर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, लेटर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। व्हेन नो लेटर कैन बी रिपीटेड। ठीक है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। हाँ, तो वी हैव टू चूज थ्री डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स। ठीक है, अब इसको हम चूज कर रहे हैं किसने में से? आउट ऑफ फर्स्ट 10 लेटर्स। ठीक है, फर्स्ट 10 लेटर्स में से हमको चूज करना है। मतलब ये हुआ 3, ठीक है, 3 कोड वर्ड्स हुआ। इसमें हमको अल्फाबेट्स एंटर करना है। तो फर्स्ट 3 लेटर्स एंटर करने हैं। तो फर्स्ट के लिए कितनी पॉसिबिलिटी? 10। अब रिपीट नहीं होना चाहिए। मान लो यहाँ पे कोई भी एक वर्ड आ गया तो नेक्स्ट वाले में नहीं आएगा, तो उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी? 9। ठीक है, फिर थर्ड वाले के लिए कितनी पॉसिबिलिटी? 8। ठीक है, ऐसे हमको करना है। तो फर्स्ट लेटर के लिए कितनी वेज हो गए सेलेक्ट करने के? फर्स्ट alphabet can be selected कितने वे में? इन 10 वेज में। फर्स्ट लेटर को कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं? 10 वेज में। और सेकंड लेटर को, सेकंड अल्फाबेट कैन बी सेलेक्टेड इन, फर्स्ट आ गया तो सेकंड में नहीं लेना, तो कितने वेज हो गए? 10 वेज। फिर थर्ड अल्फाबेट को सेलेक्टेड करने के कितने वेज हो गए? 8 वेज। तो टोटल नंबर अब क्या बोलता है? बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, देन टोटल नंबर ऑफ 3 लेटर कोड वर्ड्स। क्या बनाने अपने को? कोड वर्ड्स दैट आर पॉसिबल। क्या हो? पॉसिबल होंगे जो। तो फर्स्ट के लिए कितने वेज? 10, सेकंड के लिए 9 एंड थर्ड के लिए 8। तो 10 इंटू 8 7 72, 8 9 72 एंड 7 20 वेव्स। इतने तरीके से हम क्या बना सकते हैं? कोड वर्ड्स बना सकते हैं, जब हम कोई भी कोड को, कोई भी लेटर को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब इसी का सेकंड पार्ट है, बोल रहा है कि भी लेटर आर रिपीटेड। लेटर्स क्या हो सकते हैं? रिपीट हो सकते हैं। लेटर आर रिपीटेड मतलब कोई भी फर्स्ट के लिए भी 10 होगा, सेकंड के लिए भी 10, थर्ड के लिए भी 10। मान लो ये 3 कोड वर्ड्स है, तो फर्स्ट के लिए हम कितनी पॉसिबिलिटी है? 10। तो सेकंड के लिए भी कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 10 रिपीट हो सकता है 10, और थर्ड के लिए भी कितनी होगी? 10। जैसे मैं एक कोड वर्ड्स बना के दिखाता हूँ। फर्स्ट 10 लेटर्स लो, ABCD, ABCE, ABCDEFGHI। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए 10। तो फर्स्ट अपने ए लिया, सेकंड भी ए लिया, थर्ड भी ए लिया। तो 10 में से भी कोई सा ले सकते हैं। ऐसे हम इसके अंदर फिल कर सकते हैं कोड वर्ड्स को। ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? वी हैव टू चूज 3 अल्फाबेट्स आउट ऑफ कितने में से? आउट ऑफ फर्स्ट 10 लेटर्स। ठीक है, तो फर्स्ट को चूज करने की कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? फर्स्ट अल्फाबेट कैन बी सेलेक्टेड
इन 10 वेव्स। ठीक है, सेकंड अल्फ़ाबेट को चूज करने के कितने वेव्स हो गए? 10 वेव्स। भाई सेकंड को भी क्योंकि बोल रहा है कि भी हम लेटर्स को क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो थर्ड अल्फ़ाबेट कैन बी सेलेक्टेड इन 10 वेव्स। तो टोटल नंबर ऑफ क्या हो गया, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ 3 लेटर कोड वर्ड देयर पॉसिबल, कितना पॉसिबल हो जाएगा, फर्स्ट के लिए 10, सेकंड के लिए 10 एंड थर्ड के लिए, तीनों को क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, देन 1000 वेव्स। ठीक है, समझ में आया होगा। बाकी के क्वेश्चन भी ऐसे ही करने, वेरी इजी क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस इजी है। ठीक है, तो आपको करना है क्वेश्चन नंबर 20 तक, क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 20 तक। वेरी इजी क्वेश्चन है, किसी में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ बताइएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।